हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मैथमेटिक मेंटर आशीष और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरम 6.1 यानी कि थेल्स थ्योरम, जिसको हम देख दूसरे नाम से भी जानते हैं बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आज हम थेल्स थ्योरम को पढ़ेंगे और थेल्स थ्योरम को करने से पहले कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट जानने हैं जो हमें थ्योरम को प्रूव करने से पहले पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले अब कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट नंबर वन ये है कि अगर मैंने एक ट्राइंगल लिया एबीसी, उस ट्राइंगल में मैं बात करूं हाइट की, तो एबीसी एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल की अगर मैं ये देखूं तो ये हाइट हो गई मेरी, ये मेरी हाइट हो गई, ठीक है। और ये जो अंदर वाला पोर्शन है यानी कि इस टाइप का जो पोर्शन है ये वाला मेरा क्या हो गया, इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की हाइट की, तो हाइट इस तरीके से होगी, ये हाइट हो गई इस ट्राइंगल की। अब ये कंसेप्ट कह रहा है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करता हूं, यानी कि इसकी जो साइड्स है उनको रोटेट करता हूं ट्राइंगल को, तो इस तरीके से अगर मान लो ये ट्राइंगल रोटेट हो गया, तो रोटेट होने के बाद ये ट्राइंगल बन जाएगा, बी यहाँ पे पहुंच जाएगा और ए यहाँ पे और सी यहाँ पे। तो मेरी जो हाइट निकल के आएगी वो ये हो जाएगी बी से साइड ए सी पर। अभी जो मेरी हाइट थी वो ए से थी और साइड कौन सी थी, बी से। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ट्राइंगल को रोटेट करता हूं तो यानी कि मेरी जो साइड्स है वो अलग, और उसके साइड के अकॉर्डिंग उसकी हाइट क्या होगी, अलग अलग आएगी। ये था अपना कंसेप्ट नंबर वन। अब है अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर टू। तो कंसेप्ट नंबर टू में हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल्स के टाइप्स है वो दो बेसिस पे होते हैं, एक साइड के बेसिस पे और एक होते हैं अपने एंगल के बेसिस पे। तो हमें इसमें एंगल के बेसिस पे बात करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे एक्यूट ट्राइंगल। तो एक्यूट ट्राइंगल होता है एक ऐसा ट्राइंगल जिसके सभी एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे, ठीक है। तो इस अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं एबीसी की, तो इसकी हाइट देखूं तो इनसाइड द ट्राइंगल आएगी, यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट ट्राइंगल के अंदर ही आएगी, ठीक है। एक और देखते हैं इसके बाद अगला टाइप्स है इसका। तो राइट एंगल ट्राइंगल, ये क्या कहता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या कह रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि एक एंगल, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, इस तरीके से। तो ए बी सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल की जो हाइट आएगी वो अलोंग द ए बी की आएगी, यानी कि ये वाली हाइट जो कहलाएगी वो क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल की हाइट होगी। इसके बाद एक और है इसका ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल यानी कि एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होगा, यानी इस तरीके से जो ट्राइंगल बन के आएगा उस ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, आउटसाइड द ट्राइंगल। यानी कि अगर मैं बात करूं ट्राइंगल ए बी सी, यानी ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल में एबीसी यानी कि इसकी हाइट में फाइंड करूंगा तो वो आउटसाइड द ट्राइंगल आएगी, ये ट्राइंगल के बाहर आएगी, मुझे क्या हो जाएगी इसकी हाइट। अब मैंने देखा कि जो ऑब्टूस ट्राइंगल है उसमें इनसाइड द ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ही मेरी हाइट आ रही है। राइट एंगल ट्राइंगल में अलोंग द साइड परपेंडिकुलर साइड यानी कि एबी के हाइट आ रही है। और अगर मैं ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल की बात करूंगा तो उसमें मैंने देखा कि जो मेरी हाइट निकल के आ रही है वो आउटसाइड द ट्राइंगल निकल के आ रही है। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर थ्री। इसके बाद अगला कंसेप्ट है कंसेप्ट नंबर थ्री, तो उसको देखेंगे सबसे पहले। तो मैं इसके लिए इसको इरेज कर लेता हूँ। तो कंसेप्ट नंबर तीन को देखते हैं। तो तीन में क्या लिखा हुआ है कि जो दो पैरेलल लाइन, यानी जब पैरेलल लाइन होती है तो पैरेलल लाइन यानी कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी रहती है, सेम रहती है। इन इक्वल डिस्टेंस यानी इक्वल हाइट रहती है, वो कभी कम ज्यादा नहीं होगी। पैरेलल लाइन यानी कि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि उनकी हाइट कभी कम नहीं होती। तो इस तरीके के जो लाइन होंगी उन लाइन में देखूंगा ये जो ट्राइंगल अगर ड्रॉ करता हूँ इस लाइन के अंदर, इस तरीके से जो ट्राइंगल आएंगे जैसे ए वी सी और डी। तो यहाँ मैं अगर देखूं दो ट्राइंगल बन रहे हैं मेरे को, कौन कौन से ट्राइंगल, तो ये देखते हैं सबसे पहले। ये ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, ठीक है।
और इस ट्राइंगल में देखूं तो इन दोनों ट्राइंगल में मैं देख रहा हूं कि जो बेस है मेरे वो सेम रहने वाले हैं। तो बेस सेम रहने वाले ट्राइंगल्स में क्या होता है ये देखो। सबसे पहले तो मुझे पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि 1/2 बेस इंटू हाइट ये रहता है। अगर मैं इस ट्राइंगल ए बी सी तो इन ट्राइंगल एबीसी को देखूं तो इन ट्राइंगल एबीसी का एरिया फाइंड करता हूं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा 1/2 बेस यानी कि ए बी और हाइट यानी कि एच। ठीक है, फिर मैं एक अनदर ट्राइंगल यानी दूसरा ट्राइंगल लेता हूं तो ए बी डी। तो इन ट्राइंगल लो एबीडी में देखूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी 1/2 बेस यानी कि ए बी रहने वाला है और हाइट यानी कि एच ही रहेगी। तो मैंने देखा कि जो अगर दो पैरेलल लाइन है और पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर जो ट्राइंगल्स बनेंगे उनका एरिया कैसा रहने वाला है, सिमिलर। तो मैं कह सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसका इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 3। तो कंसेप्ट 3 में क्या देखा मैंने कि जो ट्राइंगल जब दो पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पे जो ट्राइंगल बनेगा तो उनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, हमेशा इक्वल होगा। तो इसके बाद हम देखेंगे अब थेरेस थ्योरम। चलिए अब देखते हैं थेरेस थ्योरम का प्रूफ। तो सबसे पहले हम इसके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। ट्राइंगल ले लो एबीसी। तो जो चीज लिया है, एक ट्राइंगल ले लिया एबीसीडी, वो कह रहा है इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। तो मैं बीसी के पैरेलल ले लेता हूं एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। तो मैं एक काम करता हूं कि जो साइड ए बी है उस साइड पर एक पॉइंट लिया और इस साइड पर एसी पर एक पॉइंट पर उसको मिला दिया। तो टू साइड बोल रहा था डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो कैसे पॉइंट रहने वाले हैं, फिक्स। यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है वो फिक्स पॉइंट। देन क्या कह रहा है, अदर टू साइड्स डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो मैं सबसे पहले काम कर लेता हूं कि ट्राइंगल ले लिया मैंने, इस बीसी के अलग मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम ले लिया डीई। तो ये चीज मैं लिख लेता हूं, एबीसी इज अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ले लिया। एंड दूसरी चीज मैंने कहा है कि जो डीई इज पैरेलल टू डी इज पैरेलल टू बीसी। फिर उसके बाद मैंने कहा है कि टू प्रूफ। तो टू प्रूफ में वो कह रहा है कि डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो दो साइड है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। तो वो साइड क्या रहने वाली है, एक तो ए डी और अपॉन डीबी। तो मैं लिखूंगा प्रूफ में एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इक्वल है ए अपॉन ए सी। ठीक है, अब इसमें ये सबसे पहले मैंने कर लिया। अब मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत है तो वो मैं लिख लेता हूं, कर लेता हूं। पहले तो मैं यहाँ पे करने वाला हूं कि जो बी ई है उसको ज्वाइन कर लेता हूं और सी डी को ज्वाइन कर लेता हूं। और कुछ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं तो डी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं ए ई पर, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं क्या हो जाएगा, एम और एन। तो मैं लिख लेता हूं, यहां पर लिख लेता हूं क्या कि मैंने क्या करा है, सबसे पहले तो ज्वाइन बीई एंड सी डी, और क्या कहते हैं ई एन परपेंडिकुलर है किस पर, एडी पर। एंड डी एम परपेंडिकुलर है किस पर, ए ई पर।
ये इसलिए करा, देखो सबसे पहले मैं करने क्या वाला हूं, मैं ट्राइंगल लूंगा ये वाला, यानी ये वाली साइड कवर होनी चाहिए, और फिर ट्राइंगल लूंगा मैं ये वाला, यानी कि ये वाली साइड कवर होनी चाहिए, ये वाला ट्राइंगल लूंगा। तो मैं पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं पहले से ही पता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां ले लेते हैं सबसे पहले, तो मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल ए डी ई। अगर मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं जिसमें मैं बेस मानता हूं एडी, तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला तो आपको पता ही है 1/2, बेस में मानने वाला हूं एडी को, और हाइट मेरी हो जाएगी, तो जैसे ये ट्राइंगल लिया है तो हाइट क्या हो जाएगी ई एन, तो मैं ई एन को क्या मानने वाला हूं, हाइट। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलर एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली साइड कवर हो रही होगी, तो मैं लूंगा डी बी ई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इन ट्राइंगल डी वी ई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, डी वी ई हो जाएगा 1/2। बेस क्या होगा, तो बेस के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्राइंगल है ना डी बी ई, ये ऑप्टूस ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल है। तो ऑप्टूस एंगल ट्राइंगल में मुझे पता है कि जो हाइट रहती है वो बाहर रहती है आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कंसेप्ट नंबर 2। कंसेप्ट नंबर 2 में मैंने आपको तीनों बताए थे, ऑप्टूस ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बेस आपका रहेगा वीडी, और हाइट जो रहने वाली है वो आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि ई एन आपकी हाइट रहेगी। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन सेकंड को ये काम करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल 1/2 एडी इंटू ई एन। सिमिलर एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई क्या हो जाएगा इसका, 1/2 वी डी इंटू ई एन। ई एन से ई एन और 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पे, ए डी अपॉन बी डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली इसी तरीके से अब ये वाली साइड लेनी है, क्योंकि मुझे साइड की तो रेशियो प्रूव करने हैं, तो मैं अगेन दोबारा से ट्राइंगल लेने वाला हूं वही, इन ट्राइंगल ए डी ई, इसी ट्राइंगल को लेता हूं, तो लेकिन इस बार मैं बेस मानूंगा ए ई को, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी ई हो जाएगा 1/2, बेस होगा इस बार ए ई, और ए ई बेस पर मानते ही जो हाइट आएगी वो आ जाएगी आपकी डीएम। सिमिलरली इन ट्राइंगल ले लो इस साइड वाला, तो ई सी डी या फिर डी ई सी, तो डी ई सी, डी ई सी ले लो फिर। ठीक है, अब डी ई सी ले लिया मैंने, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, 1/2 बेस क्या होगा इस पर, बेस होगा ई सी सीई। ठीक है, सीई बेस ले लिया, और हाइट क्या हो जाएगी, तो ये भी आपका ऑब्टूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्टूस ट्राइंगल है, तो आउटसाइड द ट्राइंगल यानी कि डीएम। इसको मानो इक्वेशन थर्ड, इसको मानो इक्वेशन 4। तो 3 और 4 से क्या मिलेगा, इक्वेशन 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4 से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 ए ई इंटू डी एम, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 सी ई इंटू डी एम, डी एम से डी एम 1/2 से 1/2
तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ए ई अपॉन सी ई। इसको मानोगे आप इक्वेशन, एक काम करो इसको इक्वेशन, या फिर ऐसा कर लो, चेंज कर लो, यहाँ इसको मानोगे इक्वेशन 3 और यहाँ 4 और यहाँ 5, तो इसको मानोगे इक्वेशन 6, यहाँ भी चेंज कर लो 4 और यहाँ 5। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया। अब मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 बताया था उसमें क्या कहा था कि जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन में अगर सेम बेस पर जो ट्राइंगल बनेगा उनका जो एरिया होगा वो कैसा होगा, इक्वल। तो वो जो चीज जो अपन ने वहां सीखी थी कंसेप्ट नंबर 3 में, तो उसकी हेल्प से हम यहाँ यूज करेंगे। देखो क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे क्या कि एरिया ऑफ, दिख रहा होगा आपको, एक ही बेस लिया है मैंने डीई, तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, डी बी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या लिखोगे, डीई सी। अब इनका इनका जो एरिया है वो सेम कैसे है, ये मैंने आपको पहले ही कंसेप्ट में बता दिया था, सेम बेस की वजह से। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी, सेम बेस ऑफ द पैरेलल लाइन, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर सेम बेस पर दोनों ट्राइंगल बने हुए हैं, तो इनका एरिया इक्वल कर लिया। तो मैं यहां से क्या करने वाला हूं, अब जो डीईसी है ना उसकी जगह पे मैं लिखने वाला हूं क्या, ये। तो देखो पहले मैं यहां से ये जो निकली है ना इक्वेशन को देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस डीईसी की जगह पे, डीईसी की जगह पे मैं यही लिखने वाला हूं क्या, डी बी ई इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, तो इसको माना मैंने इक्वेशन 7। हम चाहें तो इसको इक्वेशन नहीं माने तो इसको हम इक्वेशन 6 ना माने, विदाउट इक्वेशन भी कर सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 6 मान लो। देखो सुनो, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने इसमें इक्वेशन ज्यादा कर दी है तो वो उस चीज से घबराना नहीं है, क्योंकि इक्वेशन हमने सिर्फ हाईलाइट बनाने के लिए करी है, जिससे हमें जो चीजें ऑब्जर्व करनी है वो जल्दी कैप्चर हो जाए। तो इक्वेशन अपने हाथ में, तो मैंने इस चीज को क्या करा था, हाईलाइट कराने के लिए, मतलब एक हाईलाइट दिखाने के लिए मैंने इक्वेशन 3rd 4th 5th मान लिया। ठीक है, तो अब मैं देखूं यहाँ से जो इक्वेशन 3 है, 3 का इक्वेशन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, और इक्वेशन 6 देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई इक्वल टू एरिया अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई। तो ये दोनों सेम है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3rd एंड इक्वेशन 6, इन दोनों इक्वेशन से निकाला जाए तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एडी अपॉन वीडी इक्वल है ए ई अपॉन सी ई। ठीक है, तो ये चीज इक्वल आ चुकी है। अच्छा ये डी बी है, तो इसको पलट कर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा ये, डी बी। ये हो गया, यही मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।